हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है एसएससी CHSL 2020 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं 36 शिफ्टों के अंदर, उनमें हम चैप्टर के हिसाब से हम सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखो क्या क्या चैप्टर पढ़ लिए, जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिए उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर आप जाके देख लेना। ठीक है, अपना जो एवरेज है ना, उसका हमने एक वीडियो देखा था, हमने 17 क्वेश्चन देखे थे। टोटल एवरेज के 34 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमने 17 एक में किए, 17 यहाँ पर हम करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम 18 नंबर क्वेश्चन से 34 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एवरेज के। तो चलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा उनका जो PDF है ना, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके साथ में PDF जरूर बनाता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, एक परिवार का औसत मासिक खर्च है वो 3 महीने के दौरान है। ठीक है, वो 18,600 है, अगले 4 महीने के दौरान इतना है और 5 महीने के दौरान इतना है। यदि वर्ष में के दौरान उनकी बचत इतनी है तो परिवार का मासिक जो औसत है वो आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो 3 महीने के दौरान हुआ 18,600 रुपये। उसके बाद में अगले 4 महीनों में उनके खर्च हुए 21,750 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 5 महीने, अगले 5 महीने उनके हुए 22,840 रुपये खर्च। और इसने से कहा कि कुल बचत वो कितनी है, वो है 1,30,20 रुपये। ठीक है, तो परिवार की औसत मासिक आय है वो आपको बताना है कितनी थी। ठीक होता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं देखते हैं। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो एवरेज है ना, इनका 3, 4, 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो इन 12 महीनों का जो एवरेज मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एवरेज है ना 12 महीनों का मैं 20,000 के लगभग मान लेता हूँ, 20,000 रुपये है। तो ये जो 20,000 से कितना कम है, हम देखते हैं कि ये 1,400 रुपये आपका कम है। कितने महीने से, 3 महीने, जो 14 3 4200 रुपये आपके पास कम हो गए। ठीक है, ये जो है वो आपके कितने जाता है, 1,750 रुपये जाता है। 1,750 को आप 4 से गुना करेंगे तो 17 4 68 और 200 कितना हो जाएगा, 7,000। तो 7,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देखते हो तो ये आपका 2,840 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप इसे 5 से गुणा करते हो तो आप इसे 2 का भाग दें और उसके आगे 0 लगा दें, तो 14,200 रुपये हैं, ये आपके ज़्यादा हो गए। सही है, तो हमने अगर 20,000 अगर हम एवरेज मानते हैं तो उनके अकॉर्डिंग है। अगर मैं देखो 420 इसमें से घटा दूँ तो 10,000 बचेगा। 10,000 और 7,000 कितना हो गया, 17,000 हो गया। तो इसका मतलब ओवरऑल हम तीनों को देखें ना, कंपेयर करें तो हम ऐसे कह सकते हैं 17,000 अगर हम 20,000 औसत मानते हैं तो 17,000 हमारे पास ज़्यादा आएगा। सही है, और यही 17,000 हमें क्या करना होगा, हमें 12 के अंदर इसे डिवाइड करना होगा और इसके अंदर ऐड करना होगा, और वो जो पैसा है इसमें ऐड करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं कि 20,000 उसको 12 से गुणा करें तो ये पैसा आ जाएगा। अभी भी देखो 17,000 आपका इसमें ऐड करना है, तो टोटल आपका 12 महीनों का जो टोटल पैसा है वो इतना ही तो आएगा। हमने क्या 20,000 जो हमने एवरेज मान रखा था उसे 12 से गुणा किया, उसमें आपको 17,000 और जोड़ना है, तो 17,000 जोड़ दिया तो ये 12 महीनों का टोटल पैसा आ गया। उसमें अगर हम बचत और जोड़ दें, अपना बचत कितना है, 1,43,20,000 और 20 रुपये, ये अगर हम और जोड़ दें, ठीक है, तो उससे अपना टोटल जितना हमें इनकम हुआ था वो आ जाएगा, और हम इसमें किसका भाग दें, 12 का, तो अपना टोटल हमें एवरेज मासिक आय है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ एक चीज़ देखें तो यहाँ देखो हम 12 से अगर देखें तो ये तो 20,000 ही आएगा ना। तो हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते थे ना कि इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, देखते हैं। 20 तो ये रहेगा और ये रहेगा कितना, 17,160। ठीक है, इसमें हमें किसका भाग देना है, 12 का। ठीक है, तो हम 12 का भाग है वो देते हैं, सॉरी ये 170 है ना, 17 है, हाँ 17 सही है, सही भाग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सोल्व करके, तो इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 4 शेष बच गया और 4 जीरो उतारेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, फिर से 4 बच गया, फिर 12 3 36 फिर से, और फिर 12 3 36। ठीक है, और शेष बच गया कितना, 6, 12 5 60, ये इतनी बार है वो आपका भाग जाएगा, सॉरी इतनी बार जाएगा
5 पूरा ही आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपका 13,335 है वो हमें क्या करना है, 20,000 में जोड़ना है। तो हम इस 20,000 में 13,335 जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर ये क्या बनेगा, 2 और 1 3 बन जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा वो 3 3 3 3 और 5 है, वो अपना सही जवाब होगा। इतने रुपए है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर जो ऑप्शन है 3 3 3 4 बार और 1 5 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। अब देखो इसे हम फास्ट कैसे कर सकते थे, हमें सिर्फ इतना देखना था कि यहाँ ये जो पैसा ज़्यादा है वो हमें किस में जोड़ना था। देखो इतना ये लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, ये जो बचत है उसमें 17,000 रुपये ये जो अपने ज़्यादा बच रहे हैं ना, ये भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जब 20,000 हम औसत मानते हैं तो ये जो पैसा कितना बनेगा, ये इतना बनेगा। और इसको हम 12 में अगर डिवाइड करें तो ये कितना हिस्सा आएगा, 13,335। ये हमें क्या है, बचत और ये 17,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो इतना इतना हमारे पास और एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर हम 20,000 में इतना और जोड़ दें तो इतना आंसर आ जाएगा, सही बात है। तो अगली बार इस क्वेश्चन को आप देखें ना, तो आप इस चीज़ को इसी तरह से करेंगे। इतना आपको ये समझने की जरूरत थी यहाँ पर, और इतना ये ऐसे लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों है, उसे देखते हैं। 80 CHS ने पूछा हुआ, ए के 30 व्यक्तियों को औसत भार बी के 25 व्यक्तियों के औसत भार से 3 अधिक है, ठीक है। तो हम ए में 30 व्यक्ति हमें ये पता है, और बी में कितने व्यक्ति है, 25। अब हमें से कहा है कि ए वालों का जो भार है ना वो ज़्यादा है, कितना, 3 kg। तो अगर हम इसे x मानते हैं तो इनका कितना ज़्यादा होगा, x + 3, ठीक है। ये इनका एवरेज होगा। अब अगली लाइन ऐसे बोली, बी के 25 व्यक्तियों का भार है, ठीक है, वो सी में कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति है। 20 व्यक्तियों के भार से 2.5 kg ज़्यादा है, मतलब बी वाला ज़्यादा है। तो बी वाला अगर ज़्यादा है तो सी वाला कम है, कितना कम है, 2.5, ठीक है। क्योंकि हमने इसको x मान रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कुल समूह ए के 30 व्यक्तियों का वजन है वो 1725 है। 1725 जो आपको वजन दे रखा है वो ए का कुल वजन दे रखा है, ए का 30 व्यक्तियों का, ठीक है। और आपसे पूछा है ए और सी का औसत वजन, ए का और सी का आपको एवरेज वजन है वो पूछा है, ठीक है, कितना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें 30 व्यक्तियों में अगर 1725 में भाग देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। तो हम इसमें भाग देते हैं 30 का, ठीक है। तो 30 का भाग देने पर ये आएगा 3 5 15, 2 से बच गया 3 7 21, और 1 बच गया 3 5 15, और 1.0 है तो हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब ऐसा है कि 57.5 है ना, वो क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा, ठीक है, ए का। अब हम देखते हैं कि x से ये 3 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर ये x + 3 है तो x कितना होगा, इसमें से 3 घटा दें, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो इसका जो एवरेज होगा ना वो इसमें से 3 घटाने पर ये बन जाएगा 54.5, सही। 54.5 से देखो ये 3 ज़्यादा ही तो है, देखो ये 3 ज़्यादा है तो इसमें से 3 घटाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो चीज़ है और इसका जो फर्क है वो 2.5 आपका इस हिसाब से। तो 2.5 अगर है तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसमें से 2.5 घटा देंगे, क्योंकि x अगर ये है तो ये x - 2.5 है, तो x - 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 52 बचेगा। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है एवरेज, ठीक है, वो भी किस चीज़ का, ए का और सी का। तो अब हम इस चीज़ को ऐसा करेंगे, इनका एवरेज ये है, इसका एवरेज है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, ए और सी। ए में 3 रेशियो के अकॉर्डिंग कोई चीज़ है तो उसमें 2 है, 30 और 20 को हमने रेशियो में बदल दिया। यहाँ पर आपके जो 57.5 है, यहाँ पर आपके कितने 52 है। अब हमें 5 इन सभी 5 लोगों को बताना है, 3 और 2 5 लोगों को बताना है। तो हम एवरेज को कितना मान लेते हैं, हम एवरेज को 52 मान लेते हैं, ठीक है। 52 के अकॉर्डिंग ये तो बराबर काम किया, पर इसने कितना, देखो कितना कम लेके आ गया, ये आपका ज़्यादा लेके आ गया, कितना ज़्यादा लेके आ गया, ये अपना लेके आ गया 5.5। अगर इसमें से ये घटाऊँ, ऐसे 3 लोग हैं, 5.5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, 5 3 15, तो 16.5 अपने पास ज़्यादा आ गया, सही है। अगर 16.5 ज़्यादा आ गया तो 52 के अकॉर्डिंग अगर 16.5 को 5 लोगों में बांटा जाए तो 3 5 15 और 3 5 15, 3.3 है वो आएगा। 3.3 52 में हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इतना सबको ज़्यादा मिलेगा। तो हम ऐसे कह पाएंगे कि 55.3 है वो अपना क्या होगा, सही एवरेज होगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 55.3। ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। इसने से कहा ए बी और सी डी 4 धनात्मक संख्या हैं, जैसे ए बी का 3/4 गुना, बी सी का 4/5 गुना और सी डी का 3/8 गुना। ए के 4 गुना डी के 7 गुना का औसत है वो 316 दे रखा है। तो सभी संख्याओं का औसत है वो बताना है, ठीक बात है। तो हमें ऐसे दिख रहा है ए बी का, देखो
इससे पहले से ए और बी का रेशियो आएगा 3 और 4 आएगा। फिर अगले वाले से रेशियो किसका आएगा, बी और सी का, वो क्या है 4 और 5। अगर देखो बी दोनों कंडीशन में 4 ही है तो ए बी सी का रेशियो क्या बन जाएगा, ए बी और सी का रेशियो हम कहेंगे 3 4 और 5 सीधा ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी अगर बी 4 है तो ही तो सी 5 है और ये 3 है ये 4 है, ठीक बात है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसने से कहा अगर सी 3 है, ठीक है, सी अगर 3 है तो अपना डी कितना है 8 है, 3 और 8 का है ना, 3/8 गुना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, देखो अगर मैं इसे इस चीज़ को तो मैं अगर 3 से गुणा करूं और इसे 5 से गुणा करूं तो दोनों बार 15 बन जाएगा ना सी, है ना, क्योंकि दोनों बार बराबर ही होगा। तो इसे 3 से गुणा करेंगे तो 9 बनेगा, इसे 3 से गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, इसे 3 से गुणा करेंगे तो 15 बनेगा। अब इसे 3 से गुणा करेंगे ये भी 15 बनेगा, इसे 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 40। तो ये जो आपका है वो एक्चुअल रेशियो बन जाएगा इस तरह से, ठीक है इनका। अब आपको ऐसा कहा यदि ए के 4 गुना, ठीक है, मतलब ए का 4 गुना था तो ये रेशियो बना है तो हमें इसके साथ में x लिखना होगा सभी के साथ, क्योंकि एक्चुअल में तो ये रेशियो है ना, संख्या थोड़ी है, ठीक है। अब इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या होगा 36x, ठीक है। और डी के 7 गुना, इसका 7 गुना है तो इसका 7 गुना क्या होगा 280x, ठीक है। इनका जो औसत है वो कितना है 316 है। तो हम अगर इनका जो औसत देखें, ठीक है, तो एक ये संख्या बट्टे 2 करें तो ये कितना अपने पास 316 है, तो इससे x की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर हम a b c d का हम औसत बता पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें 2 का भाग दूं, इन दोनों को जोड़ के दूं या फिर दोनों को अलग अलग भाग दें, एक ही बात है। 18x और कितना 140x, तो कितना x हो जाएगा 158x, तो ये बच जाएगा 158x बराबर 316। इसमें इसका भाग अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2 दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे 2 से x की वैल्यू 2 है तो सबको 2 से गुना करोगे तो आपके पास एक्चुअल में वो वैल्यू आएगी, सही है। अब आप सबको क्या करोगे 2 से जब गुना करोगे ना तो आप क्या करते हो, आप सबको 2 से गुना करोगे तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 40 दूनी 80, इस तरह से, ठीक है। और उसमें किसका भाग दोगे आप 4 का भाग दोगे। उसके बजाय दोस्तों देखो आप सभी को 2 से जब गुना कर रहे हो, है ना, और भाग किसका दे रहे हो आप 4 का दोगे, तो एक्चुअल में देखो वो जो चीज़ है ना, अगर आप ऐसे सीधा इसका रेशियो बनाते हो ना तो भी एक ही बात है। देखो मैं बना के देखता हूँ, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 और 15 कितना हो गया 21 और 15 अपने पास हो गया 36, 36 और 40 कितना हो गया 36 प्लस 40 हो गया अपने पास 76 हो गया ना 76, ठीक है। अब आप 76 को क्या करोगे, आप 2 से गुणा करोगे, क्योंकि सभी को आप 2 से गुणा ही तो कर रहे हो ना, सभी को आप किससे गुणा कर रहे हो 2 से गुणा कर रहे हो, और इसमें भाग किसका दोगे आप 4 का भाग दोगे, यही तो बात है, ठीक है। क्योंकि सभी संख्या को आपने 2 से गुणा किया, उसमें सबको 4 का भाग दोगे तो आप 76/2 आप क्या बोल सकते हो 38 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो 38 नंबर ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में क्या है सही जवाब है। हम सभी को 2 से गुणा करने के बजाय सीधा इस चीज़ को कर सकते थे, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो आगे इतना नया बढ़ाए ना तो हम इनको जोड़कर भी यहाँ इनका जवाब बता पाते थे, है ना। 38 से डिविजिबल होती है वो संख्या और हम यहीं से बता पाते, क्योंकि देखो 9 और ये सब जितना भी बनता है ये 76 बनता है। अब इनमें आपको ये देखना है जो ऑप्शन है उसमें 76 का मल्टीपल कौन सा है, वही सही जवाब होगा, सही है। तो 76 का जो मल्टीपल है वो ए नंबर में ही है और वो सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों CHSL का 21 नंबर है। 40 संख्याओं का औसत इतना है, 15 का इतना है, 22 का संख्या को इतना है, तो 38वीं 39वीं से इतनी अधिक है 40वीं, तो 3 संख्या बच गई है ना। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखो 40 संख्याओं का औसत है, टोटल आपके 40 संख्या है, उनका एवरेज दे रखा है 48.2, ठीक है। उनमें से पहली 15 जो संख्या है उनका दे रखा है 45, ठीक है। अगली 22 है उनका दे रखा है कितना 50.5। अब आपके पास देखो 15 और 22 ये जो है वो आपका बन गया 37 बन गया। अब संख्या कितनी बच गई 3 बच गई, 38वीं 39वीं और 40वीं इसने बोला है, तो आपके पास 3 संख्या बच गई और वो भी कौन सी 38वीं 39वीं और 40वीं, ठीक है। और वो इसने से कहा 38वीं संख्या 39वीं से 1 अधिक है, 38वीं संख्या इससे 1 अधिक है, तो हम अगर इसे x मानते हैं तो ये इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने से कहा और 39वीं संख्या 40वीं से, 39वीं जो संख्या है वो 40वीं से कितनी कम है 3 कम है, तो इसका मतलब अगर 3 कम है तो 40वीं से 3 ज़्यादा है, ये तो बात है। तो 39वीं और 40वीं का औसत क्या है, मतलब हमें बताना है इसका और इसका जो एवरेज है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर देखते हैं देखो सबको 40 जो संख्या है सबको कितना लेके आना है 48.2, पर ये लेके आया 45, तो इसका मतलब कितना कम लेके आए 3.2 कम लेके आए। तो हम ऐसे कहेंगे 3.2 कम लेके आए, कितनी संख्या है 15, ठीक है। तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, 45 और 3 कितना हो गया 48। तो हम ऐसा कहेंगे ये जो लोग है वो 48 कम लेके आ रहे हैं, ठीक है।
इनको देखते हैं, इसको इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है। इनको 48.2 के लिए बोला था, ये लेके आए 50.5, ठीक है। तो हम ऐसा देखें कि ये कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं। अगर इसमें 8 जोड़ें तो ये बनेगा 40, ठीक है। ऐसे घटा लेते हैं, ये बनेगा 3, ठीक है, और ये बनेगा 2। तो इसका मतलब 2.3 है, वो कितना है, ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है। इनके पास ज़्यादा है। कितनी संख्या ऐसी 22, तो हम इसे 22 से गुणा करते हैं, हम देखते हैं कितना आएगा। तो 22 3 कितना होता है 66, हासिल की 6, 22 दूनी 44, 44 और 6 कितना होता है 50। तो इसका मतलब हमारे पास 50.6 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम 50.6 ज़्यादा और 48 कम की तुलना करें तो हमारे पास कितना ज़्यादा रहेगा, हम ऐसा कहेंगे 2.6 है, अभी भी हमारे पास ज़्यादा है। सही बात है, 2.6 है हमारे पास अभी भी। 50.6 और 48 को अगर हम देखें ना, घटाएं, तो हमारे पास 2.6 अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको वो चीज़ है वो कम लेके आनी पड़ेगी। सही बात है, 2.6 है वो नहीं लेके आना पड़ेगा इन 3 लोगों को, क्योंकि इनके पास ज़्यादा है पहले से, तो ये कम लेके आएंगे। तो इसका मतलब है दोस्तों, हम इसे ऐसा कह सकते हैं, इन 3 संख्याओं को क्या है 2.6 वो कम लेके आना पड़ेगा। सही है। तो इनको देखो, हमने मंगाया कितना था 48.2, जो एवरेज है। सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इन संख्याओं को जो 3 है, इनको हमने 48.2 3 संख्याओं से मंगाया था ऐसा। तो इनको इतना लाना नहीं पड़ेगा, तो इनको कितना लाना पड़ेगा 2.6 इसमें घटा देता हूँ, ये बचेगा बहुत लाना पड़ेगा। अब देखो, मैंने वैसे क्यों नहीं किया, इसमें 3 का भाग वो लग नहीं रहा सही से, इस वजह से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, कितना बनेगा 3 दूनी 6, ठीक है, 8 3 24, हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14, ये इतना बनेगा। उसमें से आप 2.6 घटा देंगे तो बनेगा 142। इसका मतलब ऐसा है कि इन तीनों को जो टोटल है वो 142 है आपके पास, ठीक है। 142 आपका टोटल है। अब हम देखते हैं इस चीज़ को वैसे करके, 142 अगर टोटल है तो इसमें से भला ये x+1 है, ये x है, ये x+3 है, तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम इनको टोटल कर लेते हैं, ये बनेगा कितना 3x + 4 बराबर 142। ये 4 इस तरफ जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना बनेगा 138, ये बनेगा। इसमें 3 का जो भाग है वो लगेगा, तो 3 का भाग लगेगा कितनी बार 4 3 12 और 3 6 18 46। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 46 आएगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू 46 आया, और ये कितना आएगा 46 + 3, तो ये कितना आएगा 49। हमें क्या बताना है, इन दोनों का एवरेज बताना है। तो देखो, इनमें 46 तो है ही दोनों में, ज़्यादा कितना है 3, तो 3 को हम 2 में अगर बांटे तो 1.5 आएगा। तो 46 में अगर हम 1.5 जोड़ दें सीधा, है ना, 1.5 जोड़ते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे 47.5 है वो इन चीज़ों का एवरेज होगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग दे लेते तो भी एक बात होती, ठीक है। हमें इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली तौर से। 46x की वैल्यू आई, ये 3 ज़्यादा है, तो 3 को 2 में बांटा तो 1.5 हिस्सा आया, तो हम बोलेंगे 47.5 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर है ना, उसे देखते हैं। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं और 15 वर्ष के हैं, ठीक है। आपके टोटल 7 सदस्य हैं, ठीक है, और उनकी जो औसत आयु है वो 35 वर्ष है। अब आपको ऐसा कहा गया, 2 आपके बच्चे हैं, 2 जुड़वा हैं, और वो कितने साल के हैं, अभी 15 वर्ष के हैं। आपको ऐसा पूछा, जन्म के समय परिवार की औसत आयु है वो कितनी थी, ठीक है। तो देखो, इनके जन्म के समय ये 15 वर्ष पीछे चला जाएगा, ठीक है, 15 वर्ष पीछे चला जाएगा। तो हम 15 वर्ष अगर पीछे लेंगे तो सभी 15 वर्ष पीछे हो जाएंगे, तो औसत आयु 35 की जगह कितनी रहेगी, 15 15 सब घट जाएंगे, तो सब में से 15 घटेगा, तो सबकी औसत आयु कितनी वर्ष आएगी, 20 वर्ष आएगी। सही बात है। अब हम ऐसा देख सकते हैं कि सभी की 20 वर्ष औसत आयु थी, है ना, जब इनका जन्म हुआ था, है ना, जब 2 बच्चों का जन्म हुआ था। तो अब हम ऐसे देखें कि 7 आपके लोग थे, अगर मैं 20 को गुणा करूं, जब जन्म के समय, भाई जन्म के समय उनकी 20 वर्ष थी, हम ऐसा कह सकते हैं। और कितने लोग थे, 7 ही थे। सही है। अब हम ऐसा देखें, 7 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने देखो, जब 2 बच्चे जन्म लेंगे तो वो पहले दिन 0 दिन के तो होंगे, पर उनकी गिनती तो होगी ना सदस्यों के अंदर, ठीक है। इसी वजह से मैंने 7 को 20 से गुणा किया, ठीक है। और उसमें भाग किसका दूंगा, 5 का, क्योंकि जन्म से हमें पहले पूछा है, तो हम इसमें क्या है, जन्म के समय पूछा है, तो हम इसे 4 से काट लेंगे, 7 4 कितना आएगा 28। तो इसका मतलब हम कह पाएंगे जन्म के जो वक्त है वो सभी सदस्य की औसत आयु थी वो 28 वर्ष थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ था नहीं। अगला जो क्वेश्चन 23 नंबर SSC का, इसने से कहा एक संख्या A B C और D का औसत है, ठीक है, औसत है वो 2D + 4 है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं A + B + C + D / 4। औसत तो ये होता है ना, बराबर कितना है 2D + 4। तो इस 4 को हम इससे गुणा करके लिख देते हैं सीधा, तो हम इसे बोल देंगे 8D + 16, सीधा ये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने से कहा A और B
बी और सी और डी का औसत कितना है 8, 5 और 4 है। तो इनका जो औसत है, औसत मैं बोलकर मैं सीधा इनका वैल्यू रख देता हूँ। ए प्लस बी है, उनका अगर औसत 8 है तो उनका टोटल 16 होगा। बी प्लस सी है, उसका टोटल कितना होगा 10। और सी प्लस डी है, इसका कितना होगा, इसका होगा 8। ये रख देते हैं। अब इसने एक चीज़ ऐसे बोली कि ई जो है वो बराबर होगा ए प्लस डी प्लस 1 के। आपको पूछा है डी और ई का है औसत पूछा है, इनका जो औसत है वो आपसे पूछा गया, डी और ई का। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास देखो ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तो हम ए और बी यहाँ रख देंगे। ठीक है, और हमारे पास सी और डी का वैल्यू दे रखा है, सी और डी का भी दे रखा है 8, ये भी रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए और बी का, कितना दे रखा है 16। ठीक है, प्लस सी और डी का कितना दे रखा है 8। ठीक है, बराबर 8d प्लस 16। तो ये 16 से तो ये 16 कट जाएगा, तो डी से ये एक बार भाग लगेगा, तो डी की वैल्यू दोस्तों आएगी 1 आएगी। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, डी की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, पर हमें ई की ओर चाहिए। तो ई कैसे ज्ञात होगा, देखो डी की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम 1 यहाँ पर रख देते हैं, 1 प्लस 1। अब हमें ए की चाहिए तभी ई की आ पाएगी। तो हमें अगर ए की चाहिए तो हम क्या करते हैं, जिसके अंदर ये यही जो इक्वेशन है उसको हम सोल्व करते हैं। ए प्लस बी सी प्लस डी बराबर, डी की वैल्यू अपने पास 1 है ही, है ना। चलो पूरा लिख देता हूँ फिर भी मैं। यहाँ पर क्या है देखो, मुझे चाहिए ए की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बी और सी है ना वो रख लेता हूँ। बी और सी की वैल्यू कितनी है 10, ए मुझे चाहिए, डी की वैल्यू 1 है ही, हमने निकाली थी 8 प्लस 16। डी की वैल्यू 1 नहीं चलिए, ये ऐसा हो जाएगा 10 और 11 है, वो आपका 24 में से घटेगा, तो ए की वैल्यू आएगी 13 आएगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 13 है तो 13 यहाँ लिख देते हैं, 13 और 1 14 और कितना होगा 15। तो हम ऐसे कहेंगे ई की वैल्यू होगी 15। अब आपको क्या करना है, इनका औसत निकालना है। 15 और 1 16/2 कितना होता है 8, और 8 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 80 CHSL का 24 नंबरों से देखते हैं। एक व्यापारी द्वारा 2004, 5, 6, 7 में बेची गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की औसत संख्या है वो दे रखी। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2004, 2005, 2006, 2007। ठीक है, इनमें जो एवरेज है वो इनका कितना है 18,950 ये है। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है 2005, 2006, 2007 और 2008। ठीक है, इनका जो हमें दे रखा है एवरेज है वो आपका दे रखा है 21,725 दे रखा है। हमें ऐसे बता रखा है कि 2008 के अंदर है, हमें बता रखा है 2008 के अंदर जो है इसने कितनी सेल की है 12,750 की है, और हमें पूछा है 2004 में उसने कितनी वस्तु बेची है। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है, सोमवार मंगलवार को बारिश होती है ना वो वाले। अब देखो इसमें ये 4 वर्ष है, तो अगर आपका एवरेज इतना है तो इसका मल्टीपल 4 से गुना करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा। ये भी 4 है तो इनका आप 4 से गुना करेंगे, इनका भी टोटल आ जाएगा। ठीक है, हम गुना नहीं करेंगे, चिंता नहीं करें। अब देखो अगर हम इसको इसमें से घटाएं, ये घटाएं, क्योंकि ये देखो ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो 2008 वाली इसमें से हम ये अगर घटाएंगे तो देखो ये घट जाएंगे सब, और बचेगा क्या, ये बचेगा 2008 माइनस 2004 बचेगा, है ना। और यहाँ पर इसको ये वाले में से अगर हम ये घटा रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा में से अगर हम कम वाला घटा रहे हैं और उसका 4 गुना है दोनों में, तो हम क्या करें, इनका अंतर को 4 गुना कर दें, वही तो बचेगा। ठीक है, तो हम सीधी भाषा में क्या करते हैं, इनका दोनों का अंतर करते हैं। ठीक है, तो हम 18,950 है उसका जो 4 गुना उसका अंतर सीधा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस टर्म में से 2008 वाले में 2004 ये घटा रहे हैं, तो 2008 माइनस 4 लिखा है, देखो मैंने 2008 वाले को प्लस लिखा है क्योंकि ज़्यादा में से कम घटा रहे हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ देखते देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, 10 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, 19 घटाएंगे 2 बचेगा, इतना बचेगा, इसे हम 4 गुना करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इसको हम 4 गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो ये 8,000 तो 1 आ जाएगा। चलो वैसे कर लेते हैं, 5 4 20 हासिल की, 2 7 28 और 2 30 हासिल की, 3 4 4 28 और 3 कितना होता है 28 और 3 होता है 31 हासिल की, फिर से 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये इतना आएगा। ठीक है, मतलब 2008 में से 2004 को घटाओगे ना तो आपके 11,100 आएगा। और यहाँ पर देखो 2008 का जो वैल्यू वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास, इसका जो वैल्यू है वो बाकायदा इसने दे रखा है 12,750।
इसमें से हमें 2004 को घटाना है, तब जाके इतना आना चाहिए। तो ये इस तरह आगे घट जाएगा। तो 12,750 में से 11,100 अगर हम घटाएंगे तो 2004 का वैल्यू आएगा। वो देखते हैं कितना आता है। तो 50 तो देखो दोस्तों 1 बच गया, ये घटाने पे 6 बच गया, ठीक है, और ये 1 बच गया। तो हम ऐसे कहेंगे 1650 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 1650 ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। इस तरह से ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह के 125 छात्रों का औसत वजन है वो दे रखा है सबका टोटल का, ठीक है। 40% लड़के हैं और बाकी के लड़के हैं। तो देखो हमें 125 से कोई मतलब नहीं है, 40% है। 40% का दोस्तों मतलब होता है 2/5 हिस्सा, मतलब 5 में से 2 आपके बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी गर्ल्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के जो रेशियो है वो लेंगे। बॉयज़ का रेशियो 2 है और गर्ल्स का 3 है, ठीक है। 40% हो गया ना, ठीक है। अब इन सब का हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है औसत दे रखा है 16.2 दे रखा है, ठीक है। अब इसने से कहा लड़कियों की औसत आयु है वो लड़कों के औसत आयु से आपकी 20% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तो क्या है, रेशियो आया है लड़कों और लड़कियों का। अब हम क्या बनाते हैं, उनका औसत है उसका हम डायग्राम बनाते हैं। अब आपको दोनों का तो दे रखा है 16.2 औसत वर्ष दे रखा है, और आपको ये बोला है कि लड़कों का औसत वजन लड़कियों से कितना है, 20% अधिक है। तो देखो 20% अधिक का मतलब होता है 1/5 होता है। अधिक को हम बोलेंगे तो 5 और 1 6/5। तो इसका मतलब एक तो 6 बनेगा और एक 5 बनेगा। इसमें ज़्यादा कौन है, लड़के। लड़कों का वो अधिक है, सही बात है ना, लड़कों का अधिक है। तो इसका मतलब लड़के तो बनेंगे 6x और लड़कियां बनेंगी कितना, 5x, ये बनेगी, ठीक है। अब हम देखो ऐसे तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आया है हम यहीं तो रखते हैं। ये रेशियो क्या आएगा, 2 और 3। इसको इसमें से घटाऊं और इसको इसमें से घटाऊं तो ये 2:3 आना चाहिए, है ना, और वो सही जवाब होगा। अब हम एक तरीका तो ऐसा है, हम इनके जो ऑप्शंस हैं वो रख सकते हैं, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके जो ऑप्शन है वो न रख कर मैं पहले तरीका बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं। तो इसका इससे गुणा कितना आएगा, 12x आएगा। इसका इससे गुणा आएगा 15x, और इनको जोड़ते हैं कितना आएगा, 27x, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा, 5, ठीक है। तो 27x में अगर हम 5 का भाग देंगे ना तो ये बीच वाली संख्या आएगी 16.2, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं। अब इसे अगर हम काटें तो ये बचेगा 10, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा कितने, 8 और 81 बार, ठीक है। 27 3 कितना होता है, 3 आएगा। तो x का जो वैल्यू है दोस्तों वो आएगा 3। हमें x का वैल्यू पता चल गया, 3 आएगा। तो अगर 3x का वैल्यू 3 से कितना हो गया, 18। हमें पूछा क्या, लड़कों का औसत उम्र पूछा है, हमें लड़कों का ही पूछा है, तो ये लड़के ही हैं पर, है ना। तो 3x की वैल्यू आ गई, तो 3 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे 6 3 18 है वो लड़के की औसत उम्र, ठीक है। अब हम ऑप्शन टेस्ट कैसे करते हैं, हमें पूछा है देखो लड़कों का, हमें पता है हमें 6x की वैल्यू बतानी है। तो हमें कॉमन सी बात ये भी पता होगी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल देखो बी नंबर ऑप्शन है, उसे हम चेक करते हैं। तो हम इसे चेक करते हैं, तो हम 18 लिखेंगे यहाँ पर। अगर ये 18 बना है तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, तो ये कितना बनेगा, 15। और यहाँ पर कितना है, 16.2। इसको इसमें से घटाया तो 1.2 बचा, इसको इसमें से घटाया तो 1.8 बचा। अब आप इसे 6 से काटो, 6 2 12, 6 3 18, देखो 2:3 बन रहा है। तो आप इसे ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आप किसी भी तरीके से करें, है ना, दोनों बार सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 26 नंबर अगला क्वेश्चन। देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव भी पूछे हैं, ऐसी बात नहीं है। एवरेज का कंसेप्ट मेरे हिसाब से इन्होंने सबसे सही पूछा है +2 के अंदर। तो 80 से +2 के अंदर है वो अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है। आपके कंजुगेटिव नंबर है, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, उनका आपको स्क्वायर का दे रखा है एवरेज 126, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, देखो सम संख्या होनी चाहिए और उनका 126 है वर्गों का। अब आपको ऐसा देखना है 126 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग है। तो 12 का तो 144 होता है, ठीक है। 11 का कितना होता है, 121, तो ये 11 के आसपास है, सही है। अब हमें देखो क्या बताना है, आपको 4 ऐसी संख्या बतानी है जो सम संख्या है। तो 11 से पहले सम कौन आता है, 10 आता है, इसके बाद 12 आता है, इससे पहले 8 आता है, इससे बाद में 14। तो ये वो आपकी 4 संख्या ही आएंगी, देखो हमेशा ये वो 4 नंबर बनेंगे। अब आपको ऐसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, तो इसका तो 8 गुना, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या है उसका कितना गुना, 5 गुना। इनका औसत बताना है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो ये तो कितना आएगा दोस्तों, 40,
ठीक है। ये कितना आएगा 8 4 32, 2 8 1 8 3 11 112। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 प्लस 112/2, इनका हमें क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो 20 तो यहाँ आएगा और यहाँ कितना आएगा 56, 20 और 56 कितना होगा 76 होगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी। तो 26 में सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखो इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सीजीएल में भी पूछे हुए हैं, CHSL कल जो हमने वीडियो देखा था उसमें भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसने से कहा एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 72 है। ठीक है, हमें नहीं पता। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये व्यक्ति नहीं देता, बस इनका औसत भार देता है 72 kg है, जबकि 5 व्यक्ति है वो 66.6 kg के क्या है वो आपके शामिल होते हैं, मतलब 5 व्यक्ति प्लस होते हैं आए अपने पास। ठीक है, और 75 किलो वाले व्यक्ति हैं, 75 किलो वाले कितने व्यक्ति हैं 13 व्यक्ति हैं, वो अपने पास से चले गए। ठीक है, तो इससे जो है हमारे पास क्या प्रभाव पड़ा, देखो 5 व्यक्ति तो आए 13 चले गए, तो हम इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं पहले जितने व्यक्ति थे उसमें से 8 गए। भाई 5 आएंगे 13 चले जाएंगे, तो 8 व्यक्ति हम हमारे पास 13 माइनस 5 अगर हम देखें तो माइनस के 8 व्यक्ति हो गए, तो x माइनस 8 व्यक्ति बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इनसे इनका औसत वजन है वो कितना कम हो गया, -1.65 kg है, वो क्या होता है इनका वजन कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, यहाँ कितने व्यक्ति थे ये बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, इनमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 8 का फर्क है, एक तो है 40 और एक क्या है 48 है। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, अगर आप यहाँ पर 48 लिखते हो तो यहाँ 40 आएगा, तो दोनों ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर 48 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं और ये सही जाएगा। ठीक है, पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कोई बड़ा रिस्क नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हमने ऐसा देखा कि 72 है, अगर ये 5 व्यक्ति आए, ये 66.6 के आए हैं, तो 72 अपना एवरेज हो, तो इसका मतलब ये व्यक्ति कम आए हैं, हमें नुकसान कर दिया, कम आए हैं तो हमें कितना नुकसान कर दिया, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 0.4। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 5.4। ठीक है, 5.4 कम लेके आए हैं, कितने लोग ऐसे 5, तो इनको अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, हम ऐसे कहेंगे तो ये आएगा कितना 27 आएगा, 27 हमारे पास कम लेके आए ये लोग। अब देखो जो गए हैं ना 13 लोग वो 75 के हैं, तो इसका मतलब वो अपने पास से 3 ज़्यादा ले गए, तो उन्होंने भी हमें नुकसान कर दिया। कितने लोग 13, तो 13 3 कितना 39, तो इसका मतलब ये लोग हमसे 39 है वो लेके चले गए। तो हम 27 और 39 को देखें तो ये कितना आएगा 9 और 7 16, 6 हासिल की, 1 4 और 2 कितना 6, ये 66 अपने पास से कम हो गया। ठीक है बात है, तो 66 कम हो गया, और ये कितना बता रहा है 1.6 कम हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि x माइनस 8 व्यक्ति हैं, अगर मैं उनको सबको कितना कितना कम कर दूं 1.65 कम कर दूं, वही आपका 0.66 होगा। सही बात है, क्योंकि देखो अगर हम 66 है वो अपने पास कमी हुई, और ये कितना बोल रहा है सब लोग कितने कम हो गए 1.65। ठीक है, तो कितने लोग हैं अपने पास x माइनस 8 ही तो हम ऐसा ही तो बोल सकते हैं x माइनस 8 लोग हैं, अगर सबको 1.6.5 कम कर दें तो वो सब कितना आ जाएगा, टोटल 66 आ जाएगा, वही तो है ना फर्क। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 100, इसे 11 से काटते हैं 6 बार, इसे 11 से काटें 11 5 55, सॉरी 11 एकम 11 और शेष बच गया 5, 11 5 55। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको 5 से काट ले, 5 3 20 बार, ये इससे कट गया 2 बार, 2 इससे गुना हो 40 आ गया, तो x माइनस 8 बराबर आया 40, तो इसका मतलब x की वैल्यू दोस्तों कितनी है 48 आया ना। तो देखो 48 आया, ये 40 आया, मैंने पहले जैसे बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन को वैसे देखकर भी कर सकते हो, ज़्यादा सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन 28 नंबर एसएससी CHSL का, एक आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान, ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे पहले था। ठीक है, वो अपना कितना है पहले 3 महीने के दौरान, पहले 3 महीने के दौरान है अपना 2400 रुपये। ठीक है, अगले 5 महीने के दौरान है वो अपना है 3500 रुपये। ठीक है, फिर अगले 4 महीने हैं उनके दौरान है 4800 रुपये। ठीक है, तो 5 3 8 4 12 महीने हो गए, और उसका जो सेविंग है वो दे रखा है कितना, कुल बचत है 3500 रुपये। ठीक है,
तो हम इस क्वेश्चन को जैसे पहले किया था ना वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब मैंने देखो क्या मान लेता हूँ मैं, इसमें एक औसत कुछ मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। तो मैं औसत मान लेता हूँ, कितना मानूँ मैं, औसत मान लेता हूँ 3,000 रुपये मेरा औसत है, ठीक है, 12 महीनों का। ये कितना कम लेके आए 600, तो 600 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 1800 मेरे पास कम पड़ गया। मैं सीधा कर रहा हूँ इस बार, ये 500 ज़्यादा लेके आए, 500 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 को 5 से गुणा करेंगे 2,500 प्लस ये ज़्यादा लेके आए। और अगर 3,000 औसत माना तो 18 4 72, तो इसका मतलब 7200 रुपये ये ज़्यादा लेके आए। अगर हम ओवरऑल देखें 18 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 54। अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, ठीक है, 5400 रुपये जोड़ दूँ तो ये कितना बनेगा 0 5 और 4 9 7, मतलब 7900 है वो, ये क्या है जाता है रहेगा। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा और ये घटाऊंगा तो 7900 आएगा। मैंने इसको इसमें से घटा दिया, 54 बच गया, ठीक है, 54 को इसमें जोड़ दिया क्योंकि प्लस क्या बचेगा 54, इसको जोड़ दिया तो 7900 अपने पास क्या है ज़्यादा रहेगा। सही बात है। टोटल इन सभी का 12 महीनों के हिसाब से। तो अगर ये 7900 अगर मैं सेविंग में जोड़ दूँ, 7900 अगर सेविंग में जोड़ दूँ और फिर मैं अगर देखूँ तो 9 7 16 हासिल के 1 8 और 5 कितना हो गया 13। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास कितना पैसा है, सॉरी ये कितना है 7 और 3 10, अरे 11 रहेगा ना, 9 और 5 14 ही है, 14 हासिल की 1 7 3 10 और 11 इतना रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 11,400 रुपये है वो अपने पास वो पड़े हुए हैं। अगर हमने औसत 3,000 मानना तो इतने पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। अब 11,000 ये जो पैसे अगर मैं इनको 12 का भाग दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना प्रत्येक महीने के हिसाब से ये कितना कितना हमारे पास बचत हो रहा है। तो इसमें तो ये कितना आएगा 12 अनु कितना होता है 108, फिर 6 बच गया 0 12 5 60 950 रुपये। इसका मतलब प्रत्येक महीने है ना मैं ऐसा कह सकता हूँ 950 बच रहा था। तो हमारे जो औसत हमने कितना माना था 3,000, इसमें हम ये जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो 3,950 रुपये है। वो हम ऐसा कह सकते हैं इतना हमारा इनकम था हर महीने, जिसमें से हम इतना बचा रहे थे, इतना हम खर्चा करते जा रहे थे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 28 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहले के अकॉर्डिंग है, इसी वजह से मैंने थोड़ा फास्ट बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और है, देखो पीडीएफ में आप देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे पहले देख लें फिर इसे देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। एक परीक्षा में 84 आपके लड़के और लड़कियां, उनका औसत स्कोर 95, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दोनों का औसत स्कोर है लड़के और लड़कियों को 95 है। मैं यहाँ बॉयज़ लिख लेता हूँ, यहाँ गर्ल्स नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। लड़कियों की तुलना लड़कों की संख्या का अनुपात 10 और 11 है, मतलब लड़के अगर आपके 10 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 11 रेशियो के अंदर है, ठीक है। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है। तो 20% कम का मतलब होता है दोस्तों, 20% का मतलब 1/5 कम, 5 में से 1 कम किया 4/5। अब देखो सबसे पहले बात किसकी हुई लड़कों की, ये तो बनेंगे बॉयज, ये लड़कियाँ। पहले बात लड़कों की हुई ना, तो ये लड़के हैं 4 और ये क्या 5, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास इसके साथ में x लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इतना आना चाहिए। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा लड़कों का औसत स्कोर क्या है, लड़कों का, इन बॉयज़ का पूछा है। अब हमें पता है कि वो चीज़ x जो भी आएगी वो 4 से गुना होगी, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। और जिसको हम 95 में से घटाएं तो 11 भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम 84 रखेंगे ना, ठीक है, तो 4 का मल्टीपल भी है, तो 4 को देखो अगर मैं इसमें से घटाऊँ, ठीक है, इसमें 95 में से 84 घटाऊँ तो 11 बच रहा है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं, हम ऑप्शन से कर रहे हैं। तो 21 को 4 से गुणा करेंगे 84 आएगा, तो 21 5 कितना है 105, तो ये बनेगा 105 में से ये घटाएंगे देखो 10 बच रहा है। इसका मतलब 84 जो है वो इस ऑप्शन का सही जवाब है, ठीक है। तो हम इसे ऑप्शन से कर लेंगे, हम ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। और आपको अगर कैलकुलेशन देखनी है तो सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, वहाँ पर आप जाकर देख लें और इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन कैसी होती है मैं बता देता हूँ। इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ये क्या बनेगा 40x प्लस ये कितना 55x, उसमें किसका भाग दें 11 और 10 21 का, और वो कितना आना चाहिए 95। आप इसे सोल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा कितना 21, x का वैल्यू 21 आएगा, फिर वापस वही काम है ना, उस तरह से आप सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों CHSL का 30 नंबर। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को औसत भार है, वो कुछ विद्यार्थी हमें नहीं पता x है, उनका जो औसत भार है वो इतना है, ठीक है। 68 किलो वाले 10 छात्र शामिल होते हैं, 10 छात्र आए 68 वजन वाले, ठीक है। और 60 किलो वाले 6 छात्र छोड़ देते हैं, 6 छात्र गए, कितने वजन है उनका 60 था सभी का। तो समूह का औसत वजन है वो 2 kg बढ़ जाता है, 2 है वो बढ़ जाता है।
तो हमारा देखो x है, उसमें कितना फर्क आया, 10 आए और 6 गए, तो हम ऐसा कह सकते हैं 4 लोग बढ़ गए अपने पास, ठीक है, और औसत में 2 बढ़ गया। अब हमें से पूछा है कि अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, अब का पूछा है, 4 जोड़ने के बाद में जो है वो हमें पूछा है। तो देखो आप ऑप्शन में से देखोगे तो 19 और 4 23, 19 के हिसाब से 23 हो सकता है और 17 के हिसाब से 21, दोनों ऑप्शन टकरा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को पूरा करना होगा। अगर हम 69.5 बोल लें तो ये जो 10 लोग आए हैं ये 68 ही लेके आए हैं, तो कितना कम लेके आए, 1.5 कम लेके आए, तो इसका मतलब इनकी वजह से हमें 1.5 का नुकसान हो रहा है। भाई ये कम ही लेके आए हैं ना, हम कितने लोग हैं, 10 लोग आए हैं, तो अगर मैं इसे 10 से गुना करूं तो इनका मतलब 15 हमारे पास कम पड़ रहे हैं इनके आने से, ठीक है। और ये लोग लेके आए 60 गए, जो लोग 60 लेके गए, इसका मतलब वो कितना कम लेके गए, 69.5 है और वो 60 ही लेके गए, तो इसका मतलब 9.5 वो लोग छोड़ गए। तो ये हमारा फायदा है कितने लोगों के हिसाब से, 6 लोगों के हिसाब से। तो इसे हम गुणा करेंगे 9 से 54, 54 और 3 कितना होता है, 54 और 3 होता है 57, इसका मतलब 57 हमारे पास प्लस है। इसको अगर मैं इसमें से घटाऊं तो ये बचेगा कितना, 2, और ये क्या बचेगा 4, इसका मतलब 42 हमारे पास है ना, वो अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस जो 4 लोग हैं, अगर इनको सबको 2-2 बढ़ाएंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा, 42 बढ़ जाएगा, ऐसा तो कह सकते हैं भाई। सभी व्यक्ति कितना बढ़ गए, 2-2 बढ़ गए, ऐसा तो कहा। तो वो 42 की वजह से, तो 42 को तो बांटा है ना सभी लोगों ने, तो वो लोग कितने, x प्लस 4। अगर मैं ऐसा कहूँ x प्लस 4 को अगर 2 में बांटा जाए तो टोटल आपका कितना आएगा, 42 आएगा, सही बात है। तो हम इसे गुणा कर लेते हैं, देखो 2x प्लस 8 बराबर 42, ये 8 उस तरफ जाके क्या होगा, घट जाएगा, तो घटने भी क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 34 बच जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों कितना आएगी, 17। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 17 आई है तो 17 और 4 कितना होगा, 17 प्लस, अब की पूछिए आपको 17 और 4 कितना होगा, 21। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं अब जो छात्र है उनकी जो संख्या है दोस्तों वो 21 है। तो अब कक्षा में छात्र है वो 21, बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एसएससी का फिलहाल है वो ऐसा मान लो ट्रेंड में चल रहा है, ये फेवरेट क्वेश्चन होगा। ये एसएससी सीजीएल में भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए इस तरह के, और यहाँ पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह के पूछे हुए हैं ये, और ये नया पैटर्न भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल का, उसे देखते हैं। 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, वो आपकी इस तरह से दे रखी है 335 2x5, ठीक है। हम देखते हैं 335, अगली संख्या है 2x और 5, अगली संख्या है x 3 और 5, उसके बाद में 6 3 और x, और इनका, और उसके साथ में लिखी है 406, और उनका औसत दे रखा है 411, ये दे रखा है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। हमें पूछा गया है x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 5, इनका औसत पूछा है हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों हमें क्या है कि अगर 1 2 3 4 5 संख्या है, अगर इनका औसत इतना है तो अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो इनका टोटल आ जाएगा 5 5 20, इतना टोटल आएगा इनका, सही बात है, 20 50 20 55। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, देखो 5 और 5 10, 5 15, 15 और 6 कितना 21, लास्ट में 21 आया ना। अब 21 में देखो हम क्या ऐसा x का मान जोड़ें कि वो अंत में 5 आए, तो x का मान 4 ही तो आएगा दोस्तों। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 4, यहाँ से इतने से आ गया, सही बात है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने यूनिटी सिद्ध किया ना, 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 21 में हम x को क्या बोल लें कि वो क्या 5 बना लें, तो हमने ऐसे 4 बोला, हमने 4 रख के देखोगे तो 4 ही इसका मान आएगा, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, 4 में 3 घटाएंगे तो आएगा 1, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब इनका क्या बताना है औसत, तो सबको जोड़ेंगे और 4 का भाग लगाएंगे, तो 9 और 10 7 17, 17 और 3 कितना 20, तो 20 में 4 का भाग लगाने में आंसर आएगा 5, 5 इनका औसत है। आप ऐसे भी कह सकते थे ये एक दूसरे से कट गए, 5 और 1 6, सॉरी 5 में से 1 घटेगा 4 आएगा, 4 में 4 का भाग लगेगा, क्योंकि 4 संख्या में 4 आपके क्या बढ़ रहे हैं ना, तो 4 में 4 का भाग लगेगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो आपका औसत 4 के बजाय 1 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। आप ऐसा भी बोल सकते थे, इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर एसएससी सीएचएसएल का, उसे देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत है वो 26.4 है, पहली 4 संख्या का योग का 5वां भाग है, ठीक है। 5 संख्याओं का, सभी 5 संख्याओं, देखो 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 26.4 दे रखा है। यदि पहली 4 संख्याएं, एक संख्या अलग और बाकी की 4 संख्या को अलग रखना है इसने, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का 5 भाग है, मतलब ऐसा है कि 5 भाग का मतलब होता है 1/5, मतलब ऐसा है कि ये चीज़ तो बनेगा 5x और ये क्या बनेगा x, ऐसे तो बनेगा, ठीक है। तभी तो देखो 5 गुना हो पाएगा ना, 1:5 आएगा। अब ऐसा पूछा है पहला नंबर क्या है, ठीक बात है।
तो देखते हैं। तो देखो 5x और x है वो कितना x बनेगा, टोटल 6x बनेगा, और इनका टोटल कितना बनेगा 26.4 इंटू 5, ये तो बनेगा। उसमें अगर हम इसका भाग दे दें 6x का तो x का वैल्यू आ जाएगा, और वही इस चीज़ का सही जवाब भाई 6x, इनका टोटल तो आएगा 6x और इनका टोटल कितना आएगा, ये आएगा। अगर इसमें हम भाग देते हैं 6 का इसका तो वो इसका आंसर आ जाएगा, तो हम इसका भाग देते हैं, तो इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 6 4 24, ठीक है, और फिर 6 4 24 4.4 आएगा। 4.4 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22, तो हम ऐसा कह सकते हैं x का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आएगा 22, और यही हमसे पूछा है, तो 22 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्टी 33 नंबर जो क्वेश्चन है CHSL क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में कुछ विद्यार्थियों को औसत भार है, ये वाला वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। कुछ विद्यार्थी हैं, हमें नहीं पता वे कितने हैं, उनका औसत वजन 58 है। 54 किलो वाले 8 व्यक्ति छोड़ जाते हैं, तो 8 व्यक्ति गए, कितने वजन था इनका 54 था, ठीक है। और 53.6 किलो वाले और 54 किलो और 57.4 किलो वाले, ये कितने व्यक्ति हैं, आपके 3 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। ये 3 व्यक्ति अपने पास आए, ठीक है, और इससे अपना जो औसत भार है वो आपका कितना बढ़ गया 0.57 ग्राम है, तो मैं से इतना केजी बोल सकता हूँ ना, 0.75 केजी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ केजी में लिए। प्रारंभ समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी, यहाँ कितनी थी, तो 8 गए और 3 आए, तो इसका मतलब x - 5 ही तो रहेगा ना ओवरऑल, कितने लोग थे पहले जितने भी थे उसमें से 8 गए 3 आए, तो 5 गए, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि मान कर ऐसे कर लेंगे, सभी संख्या में 5-5 का फर्क है, तो ऑप्शन टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब समूह में छात्र की संख्या है, प्रारंभ में ये पूछा है x का वैल्यू, अब नहीं पूछा, ठीक है। तो देखते हैं देखो कैसे करेंगे। तो हम देखो अभी तक हमें क्या है कि इनका एवरेज दे रखा था, इस बार एवरेज नहीं दिया इनका, तो इनका हम एवरेज ही लिखेंगे यहाँ पर, हम ये लिखेंगे नहीं। तो देखो इसमें ये 4 इसे दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 54 बन जाएगा, ये 54 पहले से है, और ये कितना है 57, तो अगर हम 54 औसत माने तो 57 इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 को अगर हम 3 लोगों में बांटे तो प्रत्येक हिस्से में 1 आएगा, तो इनका औसत कितना होगा दोस्तों 55 ही तो होगा, तो ये मैंने 55 लिख दिया औसत, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, 58 लेके आना था, पर ये 8 लोग जो गए ना वो 54 ही लेके गए, इसका मतलब अच्छी बात है ये बात तो, है ना। 58 था सभी के पास, ये 54 लेके गए, तो इसका मतलब वो 4 हमारे फायदा दे गए, कितने लोग 8, तो हम ऐसा कहेंगे हमें 32 है वो फायदा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 58 है वो लेके आना था, ये 55 ही लेके आए 3 लोग जो आए हैं, ठीक है, प्लस वाले है ना ये, तो इसका मतलब ये लोग हमें 3 का नुकसान कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे 3, तो 3 का 3 से गुना 9 का हमें नुकसान है। अब हम देखते हैं यहाँ इसको इसमें से घटाते हैं, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, इसमें से 10 घटाएं तो 22 और एक 23 है, वो हमें क्या है अभी भी फायदा हो रहा है, सही बात है। अब हम देखते हैं इसने कितना फायदा बताया, इसने ऐसे कहा 0.75 ग्राम में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं यही जो लोग हैं हम ऐसा तो कहेंगे ना x - 5 लोग हैं, इनको अगर हम 0.575 अगर करें तो वो बराबर होगा 23 के, सही बात है। अब हम इसे क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लिखेंगे हम 1000, तो इसे हम 23 से काटते हैं, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 2 बार 23 दूनी 46, शेष बच गया 1 1, 23 5 115, 25 बार कट गया, ठीक है, 25 बार कट गया, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे x - 5 है वो बराबर होगा 1000, तो इस तरफ चला जाएगा 25 इसके भाग में, तो ये बच जाएगा कितना 40 बच जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इस तरफ जाकर जुड़ जाएगा 45, तो 45 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये पूछा है, ठीक है। 45 है कौन से ऑप्शन में, हाँ बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तभी तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो कितनी बार आ गया, ये सीजीएल वाली जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख लेना, उसमें भी बार बार पूछा हुआ है, तो ये क्या है कि फिलहाल ट्रेंड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वो बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित परीक्षा में 150 छात्र के द्वारा औसत प्राप्तांक 50 है, मतलब सभी के छात्रों को दे दिए 50, तो हम सभी के कहाँ लिखते हैं 20 में लिखते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों का पास होने वाले और फेल होने वाले दो तरह के छात्र हैं, पास होने वाले के उत्तीर्ण वालों का तो 54 है औसत, ठीक है, और अनुत्तीर्ण होने वाले का कितना है 30 है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछी है, मतलब हमें ऐसे पूछा है फेल होने वाले लोग कितने हैं, हमें इतना पता है पास और फेल वाले लोग हैं कितने, टोटल मिलाकर 150 है, ठीक है। तो इनका हम रेशियो आ जाएगा तो बांट देंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखते हैं इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 4, इसको इसमें से घटाएंगे, ये क्रॉस घटाते हैं वैसे, इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 20, तो इनका जो रेशियो है दोस्तों कितना आएगा 20 और 4 का जो रेशियो होता है वो आता है 5:1 होगा।
5 और 1 टोटल कितना होगा 6। तो हम ऐसा कह पाएंगे 150 है वो 6 के बराबर है। हमें किसके बराबर बताना है, हमें बताना है फेल वाले कितने के अनुपात के बराबर है 1 के। ये इससे कटेगा 25 बार। तो हम ऐसा कहेंगे फेल वाले जो लोग हैं वो 25 है और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप ऐसे बोल सकते हैं 6 को 150 कैसे बनाएंगे, 25 गुना करके। इसको 25 गुना करेंगे 25 बन जाएगा और ये सही जवाब है। ठीक है, इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे तो क्या बड़े ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एसएससी CHSL के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले वीडियो के अंदर और यहाँ पर दूसरा वीडियो के अंदर पूरे कवर कर दिए हैं। इसी तरह से मैं क्या है कि जो प्ले लिस्ट है उसको कंप्लीट करता रहूँगा। अगर आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।